बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम।
वेबसाइट कुछ हमें ऐसी नज़र आ रही है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाला जो सेक्शन है, इस सेक्शंस में हम इसको मज़ीद एडिट करेंगे। सो मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो सेक्शन है इसको मैं यहाँ से ड्रैग करके इसको मैं यहाँ पर लगाऊं। तो वो आप कैसे इसको करेंगे? आपने अगेन इस एलिमेंटर में जाना है और स्क्रॉल डाउन कीजिएगा। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पर ये जो एक ऑप्शन नज़र आ रहा है एडिट स्क्रीन, इसको आपने अपने माउस से लेफ़्ट बटन को आपने क्लिक करके इसको आपने ड्रैग करना है ऊपर की तरफ, यानी कि आपने इसको उस लोकेशन में ड्रैग करना है जहाँ पर आप इसको लगाना चाहते हैं। सो यहाँ पर लाकर आप इसको छोड़ दें, यानी कि ड्रॉप कर दें। सो इस तरह से आप अपनी सेक्शंस को या कॉलम्स को ड्रैग करके जिस जगह ड्रॉप करना चाहते हैं आप ड्रॉप कर सकते हैं। हम अगेन इसका प्रीव्यू देखते हैं अभी ये वेबसाइट कैसी नज़र आ रही है। इसके प्रीव्यू में हम देख सकते हैं कि हमने इस सेक्शन को बॉटम से ड्रैग करके इसको हम यहाँ पर लेकर आए हैं और ये यहाँ पर आ चुका है। सो अभी यहाँ पर देख सकते हैं आप कि ये जो टेस्टिमोनियल्स, यानी कि इसको हम रिव्यूज़ करेंगे इस कॉलम्स को, और ये कॉलम्स हमारा ब्लॉग का है। मैं चाहता हूँ कि ये इस वक्त एक सेक्शंस की सूरत में है, मैं इसको सिंगल कॉलम में लाना चाहता हूँ। सो सिंगल कॉलम्स में हम कैसे इसको ला सकते हैं? आपने एलिमेंटर के होम को ओपन करना है। आपने ये जो आपको जो एक सिंबल नज़र आ रही है एडिट कॉलम, इसको आपने अपने माउस के लेफ़्ट बटन से क्लिक करके नीचे की तरफ ड्रैग करना है। ड्रैग करके आपने यहाँ लाकर इसको छोड़ देना है। अगर ऐसा नहीं होता तो नो प्रॉब्लम, आपने ये जो आपको ड्रैग विजेट हेयर का एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने इस प्लस के ऑप्शन को क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट यूर स्ट्रक्चर, कि यहाँ पर आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर दिए गए हैं। कुछ आपको सिंगल कॉलम की सूरत में स्ट्रक्चर है, इसमें भी आप अपना ब्लॉक डाल सकते हैं, और कुछ आपको मल्टीपल कॉलम्स दिए गए हैं जो कि एक सेक्शंस की सूरत में हैं। चूँकि मुझे एक सिंगल कॉलम में इसको लाना है तो मैं इस स्ट्रक्चर में से इस सिंगल कॉलम का इंतखाब करूँगा। इसको जस्ट क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि वो सिंगल कॉलम यहाँ पर आ चुका है। सो अभी मैं इसको यहाँ से क्लिक करके ड्रैग करूँगा नीचे की तरफ और ये सिंगल कॉलम्स में मैं इसको लाकर ड्रॉप कर दूँगा। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मेरा अभी सिंगल कॉलम्स है रिव्यूज़ का, और इसके बाद सेकंड सिंगल कॉलम्स मेरा ब्लॉग्स का है। इसके साथ लेफ़्ट साइड पर आप देख सकते हैं एक और कॉलम है, बट ये कॉलम मेरे लिए गैर ज़रूरी है, सो मैं इसको डिलीट कर दूंगा। आपने इस पर राइट क्लिक करना है। सो सबसे लास्ट में इस डिलीट के ऑप्शन को क्लिक कर दें तो वो कॉलम डिलीट हो जाएगा। अभी हम इसका रिव्यू देखते हैं कि अभी हमने उस सेक्शंस को डिवाइड कर दिया है कॉलम्स में। अभी ये 2 डिफरेंट कॉलम्स हैं। देखें कि ये अलहदा से कॉलम्स की शक्ल में मेरा जो सा है वो ब्लॉग है जिसको मैं रिव्यूज़ वगैरह दे सकता हूँ, और ये एक मेरा अलग से कॉलम्स है जिसमें मैं ब्लॉगिंग करूँगा। मज़ीद अभी हम देखते हैं कि आप यहाँ पर देखें कि जो इस वेबसाइट का बैकग्राउंड कलर है वो वाइट है, जबकि मेरी इस कॉलम का जो कलर है वो एक लाइट पिंक है, और इसका भी जो कॉलम्स का कलर है वो मेरे इस वेबसाइट के बैकग्राउंड कलर से मैच नहीं करता। सो ये दिखने में कुछ बेहतर नहीं लग रहा। सो मैं इस कॉलम्स की विड्थ अपनी वेबसाइट के मुताबिक करूँगा। सो आपने एलिमेंटर होम में जाना है। जाने के बाद आपने इसको जस्ट एक क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये जो साइज़ है, इस साइज़ को आपने डिफ़ॉल्ट से क्लिक करके आपने इसको लार्ज साइज़ कर देना है। अगर आप इसको लार्ज साइज़ करेंगे
तब ये आप देख सकते हैं इसका जो साइज़ है वो लार्ज हो जाएगा, बट इसको बाय डिफ़ॉल्ट रहने दीजिएगा। आपने इसको आपने ये ऑप्शन है, इस ऑप्शन को आपने क्लिक किया एडिट सेक्शन को, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लेफ्ट साइड पर कंटेंट विथ, इसको आपने क्लिक करना है और आपने फुल विथ के इस ऑप्शन को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने अपडेट के इस ऑप्शन को क्लिक कर देना है। जब ये अपडेट हो जाएगा देन आपने इसका एक प्रीव्यू देखना है, तो आपको यहाँ से अंदाज़ा हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप कि टेस्टिमोनियल्स को आपने फुल विथ किया और ये प्रॉपर तौर पर इसकी जो चौड़ाई है ये पहले से ज़्यादा हो चुकी, जबकि इस कॉलम्स की नहीं है। इस कॉलम्स को भी हम सेम वैसे ही करेंगे। आपने इस कॉलम के एडिट सेक्शन को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस बॉक्स में आपने फुल विथ कर देना है और अपडेट कर देना है। अभी आप देखें कि इसकी विद को भी आप यहाँ से प्रीव्यू में देख सकते हैं कि इसकी विद भी जो सी है वो प्रॉपर हमारे मुताबिक हो चुकी है। यहाँ पर आप देखें अभी हमारे पास ये वाला जो रह चुका है इसकी विद भी हम फुल कर देते हैं। इसके एडिट सेक्शन को आपने क्लिक करना है और इसको बॉक्स की जगह फुल विथ कर दें और यहाँ पर आप इसका प्रीव्यू देख लें। प्रीव्यू में आपको इसका प्रीव्यू नज़र आ जाएगा फुल विथ के हवाला से। जी हाँ, ये आप देख सकते हैं। अभी एक और चीज़ है कि इस सेक्शन में और इस कॉलम्स के दरमियान ये जो फासला है, ये जो स्पेस है, ये इस वक्त बहुत ज़्यादा स्पेस है। इस स्पेस को भी आप देख सकते हैं, ये दिखने में कुछ अच्छी नहीं लग रही। तो हम इस स्पेस को ख़त्म करेंगे। कैसे ख़त्म करेंगे आइए देखते हैं। आपने एडिट सेक्शन को क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये एडवांस्ड किस ऑप्शन को आपने क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर पैडिंग का एक ऑप्शन नज़र आ रहा है। इस पैडिंग में 100 बाय डिफ़ॉल्ट है, इसको आप 0 कर दें और इसी तरह इसको भी आपने यहाँ से 0 कर देना है। सो आपने इसको यहाँ से 0 कर दिया। 0 करने के बाद आप इसका प्रीव्यू देखें तो आप देख सकेंगे जो इसका एक स्पेस थी वो स्पेस कम हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं कि इसकी स्पेस, इन दोनों कॉलम्स की जो स्पेस है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है यहाँ पर। इसी तरह हम इस स्पेस को भी ख़त्म करेंगे। इसके लिए आपने एलिमेंटर में जाना है। जाने के बाद आपने इसके एडिट सेक्शन को क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एडवांस्ड को आपने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपने इस 100 को यहाँ से 0 कर देना है और 0 करने के बाद आप इसको अपडेट कर दें। अपडेट करने के बाद आप इसका एक प्रीव्यू देख लें कि इसका प्रीव्यू चेंज कैसा है, क्या वाकई ही आपके मुताबिक है। जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस सेक्शन का और इस कॉलम्स का ये जो दरमियानी एक फासला था, जो स्पेस थी, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और इसी तरह इस कॉलम्स की भी स्पेस ख़त्म हो चुकी है और ये बिल्कुल हमारी इस वेबसाइट पर बिल्कुल फिट है। तो हमने आज के इस लेक्चर में अपनी वेबसाइट का जो होम पेज है उस होम पेज को डिज़ाइन करना सीखा, मगर मैंने इसकी डिज़ाइनिंग को पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये इसका फर्स्ट पार्ट था जिसमें हमने इसके बेसिक्स यानी कि जो बाय डिफ़ॉल्ट थीम को इंस्टॉल किया था उसमें से हमने गैर ज़रूरी चीज़ों को डिलीट करना सीखा और उसके बाद कुछ हमने कॉलम्स और सेक्शंस को अपने पास रिटेन किया और उनको हमने मज़ीद एडिट किया, उनकी चौड़ाई को हमने बेहतर किया और हमने उनके दरमियान जो फासला जिसको स्पेस कहते हैं उसको हमने एडिट करके अपने वेबसाइट के मुताबिक ब्यूटीफुल बनाया। सो इंशाल्लाह हम अभी अपने नेक्स्ट पार्ट में मज़ीद इस पर काम करेंगे। इसको मैंने तकरीबन 2 से 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है होम पेज की एडिटिंग को। हम ये जो हमारे पास ये वाले सेक्शंस में ये डिफरेंट कॉलम्स हैं और इन कॉलम्स में जो हमने ये कुछ ऑप्शंस दिए हैं इनको हम एडिट करेंगे और मज़ीद इस पर काम करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।